वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार के जिले एक समग्र अध्ययन। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मखदूम शरफुद्दीन याहियो मनेरी का जन्म हुआ था? तो यह हुआ था पटना मनेर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महान सूफी संत मखदूम साहब का जन्म पटना जिले के मनेर में हुआ था, लेकिन उनकी दरगाह बिहार शरीफ नालंदा में है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ किस जानवर की आकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है सिंह यानी शेर के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण में स्थित लौरिया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल और सुंदर सिंह की आकृति बनी हुई है, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला परवल यानी कि परवल की दीघा किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना जिले का दीघा क्षेत्र अपने विशेष स्वाद वाले छोटे और हरे परवलों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौलेश्वरी मेला बिहार के किस जिले में लगता है? तो कौलेश्वरी मेला जो है बिहार के चतरा झारखंड जिले में लगती थी, जो कि अब अलग हो गया है। कौलेश्वरी पर्वत अब झारखंड के चतरा जिले में है, लेकिन यह अविभाजित बिहार के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल था और गया जिले की सीमा पर स्थित था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में दलदल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा पटना में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि टाल क्षेत्र में दलहन की खेती के महत्व को देखते हुए मोकामा में एक दलहन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में इंद्रपुरी बैराज स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों रोहतास में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोन नदी पर बना इंद्रपुरी बैराज रोहतास जिले में स्थित है। यहीं से सोन नहर प्रणाली के लिए पानी छोड़ा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लाल मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो वह जिला का नाम है गया, बोकारो और जमुई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्रों जैसे गया, बांका, जमुई, नवादा, मुंगेर में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह स्टेडियम बिहार के किस जिले में है? तो वीर कुंवर सिंह स्टेडियम जो है बिहार के भोजपुर आरा जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में आरा भोजपुर स्थित स्टेडियम का नाम कुंवर सिंह स्टेडियम रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहुला पर्व मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में की पहचान है? तो बिहुला पर्व जो है बिहार के भागलपुर जिले की पहचान है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहुला बिसहरी की लोक गाथा पर आधारित यह पूजा मुख्य रूप से भागलपुर और अंग क्षेत्र का एक प्रमुख त्यौहार है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्म स्थली है? तो वह जिला का नाम है जगदीशपुर भोजपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर जिले के जगदीशपुर में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि राजगीर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो राजगीर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजगीर की पहाड़ियों में फैला यह अभयारण्य नालंदा जिले के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में चुनापुर हवाई अड्डा स्थित है? तो वह जिला का नाम है पूर्णिया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पूर्णिया में स्थित चुनापुर हवाई अड्डा एक सैन्य हवाई अड्डा है, जिसे नागरिक उड़ानों के लिए भी विकसित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला टिकुली कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो वह जिला का नाम है पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शीशे पर सोने की परत चढ़ाकर की जाने वाली बारीकी चित्रकारी टिकुली कला का मुख्य केंद्र पटना शहर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है,
दीदारगंज यक्षिणी की प्रसिद्ध मूर्ति बिहार के किस जिले में मिली है थी? तो यह मिली थी पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मौर्यकालीन मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना मानी जाने वाली दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति पटना के दीदारगंज नामक स्थान से प्राप्त हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे लंबा पुल रेल सड़क स्थित है? तो वह जिला का नाम है मुंगेर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा नदी पर बना श्री कृष्ण सेतु 4.58 किमी मुंगेर को खगड़िया से जोड़ता है और यह बिहार का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है पावापुरी जहां भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था किस जिले में है? तो यह स्थित है पावापुरी नालंदा जिले में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल पावापुरी जहां जल और मंदिर स्थित है नालंदा जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की मेजबानी करता है? तो यह जिला का नाम है पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एनटीपीसी द्वारा संचालित बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि रामपुरवा का अशोक स्तंभ जहां बैल और सिंह दोनों के शीर्ष मिले किस जिले में स्थित है? तो वह जिला का नाम है पश्चिमी चंपारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रामपुरवा में अशोक के 2 स्तंभ मिले जिसमें एक को शीर्ष पर वृषभ बैल और दूसरे पर सिंह था। यह स्थल पश्चिम चंपारण में है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बाबा गरीबनाथ का मेला बिहार के किस जिले में लगता है? तो बाबा गरीबनाथ का मेला जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लगता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुजफ्फरपुर शहर में स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रावणी मेले के दौरान भव्य मेला लगता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सा कर्म वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो कम वर्षा वाला जिला जो बोला गया है यह है अरवल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हालांकि औरंगाबाद भी नाम आता है लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अरवल जिला बिहार में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा वाला प्राप्त करने वाला जिला है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में कांटी थर्मल पावर स्टेशन है? तो उस जिला का नाम है मुजफ्फरपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड का थर्मल पावर स्टेशन पावर प्लांट मुजफ्फरपुर जिले में कांटी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मिथिला पेंटिंग को किस जिले के कारण मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मधुबनी के कारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यद्यपि यह कला पूरे मिथिला क्षेत्र में फैली है लेकिन मधुबनी जिले के जितवारपुर रोटी जैसे गांवों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जिससे इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ गया। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला सम्बलपुर दियारा के लिए जाना जाता है? तो यहाँ सम्बलपुर दियारा के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह सारण जिला जाना जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सारण जिले में गंगा और घाघर के संगम पर स्थित सम्बलपुर दियारा एक बड़ा नदी द्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है कि इमलचट्टी बस स्टैंड बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वह जिला का नाम है मुजफ्फरपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुजफ्फरपुर शहर का बिहार मुख्य और सबसे पुराना बस स्टैंड इमली चट्टी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न बिहार में के किस जिले में हथुआ राज का ऐतिहासिक किला स्थित है? तो वह किला का नाम है गोपालगंज। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हथुआ राज बिहार की एक महत्वपूर्ण रियासत थी जिसका मुख्यालय और किला गोपालगंज में था। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है और आपको ये क्वेश्चन अच्छा भी लगा होगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।